नाथ ने आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास से मुलाकात की और इस दौरान राम जन्मोत्सव की तैयारियों और साथ ही अयोध्या के विकास पर चर्चा की गई। लखनऊ स्थित सीएम के 5 केडी आवास पर पहुंचकर मणि रामदास छावनी के महंत कमल नयन दास ने मुलाकात की। औरंगजेब पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का मुद्दा बेवजह उठाया गया है। उसकी मृत्यु यहां हुई तो कब्र यहां बनी है। जिसकी श्रद्धा है उस पर कब्र पड़ जाए। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिल को हम जल्द लाने जा रहे हैं। वक्फ बिल लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारे नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। एक बार फिर से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सड़क पर नमाज पर रोक के आदेश के खिलाफ में बयान दिया। बर्क ने कहा कि देश के संविधान में सबको समान अधिकार है। जब हिंदुओं के त्योहार पर सड़कें बंद की जा सकती हैं तो 10 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है। इसके कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है वो कोई धार्मिक नहीं है। उसमें सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने त्योहारों को मनाने की। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ सड़क पर हमें किसी के त्योहार से, हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्योहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, इसकी आपत्ति है। और ये मेरा अधिकार है। इस देश के नागरिक होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते, मैं मजबूती के साथ में, जहाँ मेरी जनता के खिलाफ कोई आवाज होगी तो मैं उसके खिलाफ मजबूती के साथ में आवाज उनकी बनूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर उन्हें ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ईदगाह जाने से रोका था। पुलिस से पूछताछ में पता चला है और उनका आरोप है कि उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से मैं आ सका। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है,
तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। अखिलेश यादव के मस्जिद में एंट्री ना पाने वाले बयान पर मंत्री संजय निषाद का रिएक्शन आया है। संजय निषाद ने कहा है कि अखिलेश यादव कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लें, कहीं एंट्री देना ना देना ये सुरक्षा का विषय है। जितना मेहनत से ईदगाह की बात कर रहे हैं उतना मेहनत से कहते हैं कि हमें कृष्ण जन्मभूमि जाना चाहिए, और जो फंसी हुई है ईदगाह वालों ने फंसा रखा, तो कम से कम अपना जो आदिवासियों का स्थान है उसके लिए वो प्रयास होते हैं। कहीं जाना आना सुरक्षा कर्मियों के और प्रशासन की व्यवस्था पर, वो विशेष वीआईपी है हमारी सरकार की, कोई भी सरकार हो उसका सुरक्षा देना अनिवार्य है। तो सुरक्षा कर्मी अगर उन्हें रोक रहे हैं तो थोड़ी देर में जाए, उस अपनी जिंदगी में भी राजनीति देखेंगे। भाई जाने दिया ना, थोड़ा देर हो गया, तो देर तो यह है कि सुरक्षा कर्मियों का काम है सुरक्षा देना, उस पर कोई बहस राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से अपील की है कि ईद पर पुराने कपड़े पहने। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने अपनी अपील पर कितना फॉलो किया, तो उन्होंने कहा कि मैं वही करता हूं, वो खुद भी वही कहता हूं जो मैं खुद भी करता हूं। नए कपड़ों पहनने के लिए ना पहनने के लिए अपील की थी, जैसा कि आपने कितना फॉलो किया है और बाकी लोगों ने कितना फॉलो किया? मैं समझता हूँ जिन लोगों के दिल में उन मजलूमीन के लिए दर्द होगा, जिन घरों में मैयत हो गई है, जिन घर के बच्चे शहीद हो गए हैं, उस घर में जैसी ईद हो रही होगी, खुदा न करे कल वैसी ईद हमें ना मनानी पड़े, इसलिए उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। और इसीलिए नए कपड़ों के लिए मैंने मना किया, सादगी से ईद मनाई। आपने कितना फॉलो किया है इसके लिए? मैं वही कहता हूँ जो मैं पहले खुद कर सकता हूँ। प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज संपन्न हो जाने पर डीजीपी प्रशांत कुमार का रिएक्शन आया। डीजीपी ने कहा है कि शासन के निर्देश के मुताबिक नमाज संपन्न कराई गई है। प्रदेश भर में शांति के साथ में नमाज पढ़ी गई है, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई। प्रशासन की तरफ से लगातार सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे, सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। हमीरपुर में ईद की नमाज को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर डीएम ऑफिस की पार्किंग में एक महिला ने नमाज अदा की और बिल्डिंग के पिलरों को गले लगाया। महिला सुरक्षा कर्मियों के बीच से निकलकर वो वहां पर पहुंची और बिना किसी हस्तक्षेप के नमाज पढ़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में सदर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब नमाज पढ़ी गई, पिलर्स को गले लगाती हुई इस महिला की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे वीडियो वायरल होने के बाद की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद में नमाजी घंटा घर पर पहुंचे, घंटा घर पर जाम लगा दिया गया और उसके बाद में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। वहीं कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटा घर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई और मेरठ में फिलिस्तीन पर रहम और इजराइल से युद्ध बंदी की गुहार को लेकर प्रदर्शन किया गया। कहा गया है कि भारत सरकार फिलिस्तीन के मामले में मध्यस्थता करे।
जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरें देखिए कैसे फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था सहारनपुर में, और मेरठ में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए लोग देखे गए और साथ ही भारत सरकार से मध्यस्थता करने की मांग भी की गई। और सीतापुर में आज ईद की नमाज के दौरान वक्फ बिल का विरोध देखने को मिला। नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांध रखी थी। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तंबोर थाना क्षेत्र में स्थित ईदगाह में किया गया। ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजी एकत्र हुए और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया था। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। हिंदुस्तान में मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल जिसमें 44 संशोधन किए हैं, वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर रही है, जो मुसलमानों की इबादतगाहों पर सीधा हमला है। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील जारी की पूरे मुल्क में कि लोग अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके एहतियात करें और हुकूमत को ये बताएं कि ये बिल हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करेंगे। मेरठ में बच्चों के विवाद में पथराव हुआ है। इस पथराव में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इस पथराव का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची। थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास इलाके की ये वारदात है। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत सिवाल खास एरिया के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक 2 व्यक्तियों के बीच में एक मामूली बात को लेकर कल शाम को बाजार में कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर जब आज नमाज के बाद ये लोग अपने घर आ गए थे, उस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसमें पथराव हुआ और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। 3 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और इसमें फायरिंग की भी सूचना आई है, जिसकी जांच की जा रही है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। नोएडा में लैम्बोर्गिनी से मजदूरों को कुचलने के आरोप में दीपक को जमानत मिल गई है और सूरजपुर कोर्ट से ब्रोकर दीपक को जमानत दी गई। कल शाम को दीपक ने करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मजदूरों को रौंद दिया था और हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक लैम्बोर्गिनी कार मशहूर यूट्यूबर ब्रदुल की है, जिसे ब्रोकर दीपक लेकर जा रहा था। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इस प्लान के तहत में यहां पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी सहित बैडमिंटन के खेल की शुरुआत करवाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ओपनिंग के बाद में यहां पर सिर्फ 4 तरह के ही खेल शुरू किए गए थे, जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब इसका संचालन लगभग फुल फ्लैश होने जा रहा है। इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को काशी को इस स्टेडियम की सौगात दी थी। जो हमारा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया गया है, उसमें हमारा पूर्व में ही क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग और कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये चल रहे थे। ये पुनः संचालित किए जाएंगे और स्विमिंग हमारा 1 तारीख से संचालित किया जाएगा और हमें अभी जिम्नास्टिक का और बैडमिंटन का कोच मिल गया है, तो जिम्नास्टिक और बैडमिंटन की भी कोचिंग इस सत्र में प्रारंभ की जाएगी। रामनवमी के दौरान अगर आप प्रभु राम की नगरी अयोध्या आ रहे हैं तो दर्शन पूजन के साथ में आपको प्रभु राम का भोग लगा हुआ प्रसाद भी निकासी मार्ग पर मिलेगा।
राम मंदिर ट्रस्ट अंगद टीला के पास में प्रसाद की व्यवस्था करेगा। वहीं सीता रसोई का भी संचालन राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है। रामनवमी के प्रथम दिन से शुरू हुई सीता रसोई अब अनवरत राम भक्तों के लिए चलती रहेगी। रामनवमी को देखते हुए राम मंदिर परिसर में भी धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। राम मंदिर की यज्ञशाला में श्री राम मंत्रों की आहुतियां दी जा रही हैं। राम मंदिर की खूबसूरत लाइटिंग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हो रही है। भगवान का विग्रह रखा हुआ है सीता माता की रसोई में। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं अयोध्या में तीर्थ स्थल पे आया हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में यहाँ पर मिले, तो इसीलिए ये तैयार किया गया और ये प्रारंभ किया गया। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, जिसका सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया है। सहारनपुर प्रशासन एक्टिव मोड पर है। खाद्य विभाग की सिटी कोतवाली के मोरगंज और दाल मंडी के पास में छापेमारी लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो सहाय ट्रेडर से खराब कुट्टू का आटा सप्लाई हुआ था, जिसकी तलाश जारी है। इस नाम से अभी तक कोई भी फर्म पकड़ में नहीं आई है। इलाके में छापेमारी में टीम ने करीब 59 कट्टा कुट्टू का आटा सील किया है। यहां से कुट्टू के आटे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। कुछ कुट्टू का आटा खाने से देहरादून में कुछ लोग बीमार हुए हैं और वहां से ये भी बताया गया कि जो प्राथमिक छानबीन के आधार पर सहारनपुर के किसी सप्लायर के द्वारा भी उसमें से कुछ आटा सप्लाई किया गया था। यह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल खाद्य विभाग की और हमारे एसडीएम्स की टीम्स बनाकर उन स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई है। अभी जिस स्थान की जानकारी मिली थी वहां पर जितना भी स्टॉक मिला है उस स्टॉक को जब्त कर लिया गया है और उसकी सैंपलिंग करा के जांच के लिए भेजी जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक बहू को ससुराल में एंट्री नहीं मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद में बहू ने घर के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के A2Z कॉलोनी का है। बहू ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज मांगा था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जब वो दूसरी बार मायके से लौटी तो उससे घर में एंट्री नहीं मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक बुढ़ाना की रहने वाली शालिनी की नई मंडी इलाके में 12 फरवरी को शादी हुई थी, जिसके बाद में दोनों हनीमून पर बाली गए थे। वहां से लौटने के बाद में पत्नी मायके गई और अब लौटी है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, कि ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। मेरठ के सौरभ मर्डर केस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि सूटकेस में भरकर शव फेंकने की प्लानिंग थी, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ने के चलते मुस्कान ड्रम खरीद कर लाई। वहीं जांच में पता चला है कि सौरभ की गर्दन को चाकू से 10-12 बार रेता गया और हत्या के बाद में बेडशीट से खून के छींटे पोंछे गए थे और फॉरेंसिक जांच में चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। हत्या के बाद में बेडशीट से खून साफ किए गए। हत्या के दौरान कमरे में खून के छींटे फैले, जिसे ब्लीचिंग पाउडर से साफ करने की कोशिश की गई। और कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद में मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। पूरा मामला चौबेपुर के बेला रोड स्थित एक निजी अस्पताल का है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर हादसे के बाद में इलाज न कराने और मरीजों को सूचना भी न देने का आरोप लगाया। ईद के मौके पर अभिनेता आमिर खान और सलमान खान के फैंस सामने आए हैं। आमिर ने अपने घर के बाहर मौजूद फैंस से मुलाकात की और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। आमिर अपने छोटे बेटों के साथ में घर के बाहर निकले। इस दौरान वो अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाते और ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। वहीं अभिनेता सलमान खान अपनी बुलेट प्रूफ ग्लास वाली बालकनी से फैंस को ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आमिर खान जो अपने फैंस के बीच में नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं सलमान खान की वो तस्वीरें जब वो
फैंस से मुलाकात करते हुए उनको ईद की मुबारकबाद देने के लिए नजर आए। हालांकि सुरक्षा अभी भी काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद है। सलमान खान की के तहत में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ था।